सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच जन जन तक बनाने के लिए ई संजीवनी ऐप के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। कोविड-19 के बारे में शासन की गाइडलाइन का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 के बचाव व उपचार की प्रभावी व्यवस्था निरंतर बनाए रखी जाए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 4 बड़े शहरों में कोरोना की रोकथाम के उपायों पर असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर बरते गए एहतियात से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पुलिस काफी प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कोविड का संक्रमण फैल रहा है। कोर्ट का कहना है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की ट्रैकिंग ठीक से न होने की वजह से संक्रमण नहीं थम रहा है। कोर्ट ने हर सड़क पर प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 कांस्टेबल तैनात करने का निर्देश दिया है और साथ ही कहा कि पुलिस कांस्टेबल लोगों को मास्क पहनने के नियम का अनिवार्य रूप से पालन कराएं। अगली सुनवाई पर पुलिस कर्मियों के नामों की सूची पेश करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है। अयोध्या में राम मंदिर को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन को रोपवे से जोड़ने की योजना तैयार हो रही है। इसके लिए 1200 करोड़ की परियोजना का निर्माण पर्यटन विभाग कराएगा। यह परियोजना का प्रेजेंटेशन सर्किट हाउस में पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी के सामने पिछले महीने हो चुका है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से सीधे रामलला के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंच सकेंगे। किसान संगठन के द्वारा टोल प्लाजा फ्री करवाने और चक्का जाम करने के ऐलान के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। डीजीपी मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी, एसएसपी को पत्र लिखकर टोल प्लाजा पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा तैनात करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ के 2 टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी, जिससे दोपहर तक वहां किसान संगठनों के पहुंचने की सूचना नहीं मिली। जबकि मेरठ में NH 58 पर बने टोल प्लाजा पर किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करवा दिया। ग्रेटर नोएडा में बारात के दौरान डीजे के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से डांस कर रहे 3 युवक झुलस गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से झुलसे युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के 1200 पिलर का निर्माण शुरू करने के लिए अब तकनीकी विशेषज्ञों की राय का इंतजार है, जो 15 दिसंबर तक ट्रस्ट को मिलेगी। मंदिर के प्रमुख आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद अगर L&T ने मंदिर की नींव की डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया तो 20 दिनों के अंदर पिलर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मथुरा के गोवर्धन में एक चोर पलक झपकते ही महंगी बाइक चुरा ले गया। युवक मिठाई की दुकान में घुसा ही था कि उधर चोर मोटरसाइकिल ले उड़ा। बाइक भी महंगी वाली R15 जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। इस चोर का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। चोर व चोरी की घटना मिठाई की दुकान पर लगे CCTV में कैद हो गई। लखनऊ में बीते सितंबर में सीएम योगी ने आगरा में बन रहे मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया था। नाम बदलने के 3 महीने बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्माणाधीन संग्रहालय का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि आगरा में सपा के समय शुरू हुआ मुगल संग्रहालय सपा सरकार आने पर राष्ट्रीय एकता एवं बहुधर्मी साझी विरासत के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में सपा इसमें महाराज अग्रसेन, राजमाता जिजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगवाएगी। सियासी गलियारों में इस ट्वीट के तमाम मतलब निकाले जा रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिला प्रशासन को बिना भेदभाव सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि युवा पीढ़ी कोविड गाइडलाइन का पालन करे, सभी मास्क पहने, इसकी कड़ी निगरानी की जाए। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सार्वजनिक व नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बने पूजा स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। इस कार्य में शिथिलता की आलोचना की है और अगली तारीख पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। हाथरस कांड के बाद प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का महासचिव रऊफ शरीफ तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। मथुरा के माठ थाने में दर्ज मुकदमे में रऊफ शरीफ के विरुद्ध 11 नवंबर 2020 को लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भवन में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 में अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है और 4 लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रदेश बहुत तेजी से कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। यही इसी का नतीजा है कि प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2017 में 5 वर्षों यानी 2022 तक जो 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, यह केवल 3 वर्षों में ही हासिल हो गया। 30 निवेशकों ने निवेश किया और 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाए गए। योगी सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वे डॉक्टर जो पीजी की पढ़ाई करेंगे, अब उन्हें मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीजी की पढ़ाई करने के बाद सरकारी डॉक्टरों द्वारा मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट बनने से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हो रही है। ऐसे में अब पीएमएचएस संवर्ग के डॉक्टरों को पीजी की पढ़ाई करने के बाद फिर विभाग में ही सेवाएं देनी होंगी। वहीं बीच में पीजी की पढ़ाई छोड़ने वाले डॉक्टरों को 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा, यानी उन्हें आगे 3 वर्षों तक पीजी की पढ़ाई करने की छूट नहीं दी जाएगी। प्रदेश में बार लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। शासन स्तर से अनुमोदन और मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति को समाप्त करके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त को स्वीकृति देने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, नए नियमों में अनुमोदन की कार्यवाही का विकेंद्रीकरण और प्रक्रिया को सरल करते हुए ट्रांजैक्शन स्तरों की संख्या 28 से घटाकर अब 8 रह जाएगी। इससे उद्योग के स्वीकृति लाइसेंस में स्वीकृति में शीघ्रता होगी और राजकोष की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट, विशेष ट्रेनों और क्रूजों में भी बार लाइसेंस स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करीब 20 लाख किसानों को फ्री में सब्जियों के बीज देगी। किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। आय दोगुना करने की दिशा में बागवानी व सब्जियों फलों की खेती बहुत कारगर हो सकती है। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि पूर्वांचल को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का नया हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। इस बात की सारी संभावनाएं यहाँ हैं। विश्व की सबसे उर्वरा भूमि, प्रचुर मात्रा में पानी, मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता, बाजार एवं हर जिले में हस्तशिल्प की संपन्न परंपरा, ऐसी ही खूबियां हैं। इन्हीं के चलते पूर्वांचल कभी देश के संपन्नतम क्षेत्रों में शामिल होता था, पर तकनीक के साथ अपडेट न होने की वजह से यहाँ के उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके।
गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के गांव में शादी में मुर्गा का मीट खत्म होने पर घराती और बाराती पक्ष के लोग भिड़ गए। दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद लड़के के घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। फिर सूचना पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर शादी की रस्म पूरी कराई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने करीब 1500 करोड़ रुपए की धांधली के आरोप में भदोही के एक कालीन कारोबारी के यहां भी लंबी छानबीन की है। ईडी ने इस मामले में विभिन्न राज्यों में 7 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें भदोही भी शामिल था। भदोही में 2 स्थानों पर कार्रवाई हुई। ईडी ने शुक्रवार को छापा मारा था और उसकी कार्रवाई शनिवार सुबह तक जारी रही। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी भवन में कासगंज तथा सहावर तहसील में बने 117 आवासीय भवनों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि आवासीय भवनों के निर्माण से कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी तो वह काम में और अधिक रुचि लेंगे। मुंबई से निकले एक निजी कंपनी कर्मी की कार संदिग्ध हालत में शाहबाद क्षेत्र में सड़क के किनारे खाई में पड़ी मिली। कार की चालक सीट पर एक पुतला रखकर आग लगाई गई थी, लेकिन कार जल नहीं सकी। कर्मी के भाई ने भी लोकेशन के आधार पर पुलिस को सूचना दी थी। कोतवाल ने बताया कि मामला संदिग्ध है, पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मऊ जिले में माहपुर तरवा गढ़वा कोटा के पास 6 लेन सड़क की खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने की सूचना के बाद लोगों की भारी भीड़ लग गई। लोगों में सोने के सिक्के मिलने की अफवाह के बाद लोग टूट पड़े और मौके पर भारी भीड़ लग गई, जिसके हाथ में जितने और जो भी सिक्के लगे वह लेकर मौके से रफू चक्कर हो गया। अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर पता चला कि सोने के सिक्के नहीं बल्कि सिक्के तांबे के हैं। वहीं अधिकारी अब बरामद सभी सिक्कों को एकत्र कर जांच पड़ताल में जुटे हैं कि आखिर यह किस काल के हैं और इनका क्या महत्व है। महाराजगंज में घर के बाहर से खेलते समय अगवा मासूम पीयूष गुप्ता की हत्या कर दी गई। देर रात एसपी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने अपहृत मासूम का शव घर से कुछ दूर खेत से बरामद कर लिया। पकड़ा गया आरोपी रिश्ते में पीयूष का चाचा लगता है। वह नाबालिग और 9वीं का छात्र है। अपहरण और हत्या के बाद उसी ने पीयूष के घर में चिट्ठी फेंक कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाबालिग आरोपी ने 3 दिन तक पुलिस को छकाने के बाद पीयूष के अपहरण और हत्या की बात कबूल कर ली। महाराजगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के बांसपार बैजौली टोला भुलनापुर से बुधवार दोपहर 2 बजे घर के दरवाजे से खेलते समय 6 वर्षीय मासूम पीयूष गायब हो गया था। मुरादाबाद जिले में 3 बीघा जमीन के लिए पति ने 3 तलाक देकर विवाहिता को घर से निकाल दिया। शिकायत पर एसएसपी ने भोजपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 1 जनवरी से बिना फास्टैग लगी गाड़ियां टोल लेन से गुजरेंगी तो उन्हें दोगुना टोल देना होगा। नई व्यवस्था को लेकर टोल प्लाजा संचालकों ने तैयारी शुरू कर दी है। तेनुआ टोल प्लाजा के सभी 8 लेन 15 दिसंबर से कैशलेस होंगे। हालांकि समय समय पर कैश लेन भी खोला जाएगा। इस दौरान बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से दोगुना टोल प्लाजा वसूला जाएगा। टोल से गुजर रही गाड़ियों के आंकड़े से साफ है कि अभी भी 25% से अधिक गाड़ियां बिना फास्टैग के हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक नई सौगात मिलने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली और धर्म नगरी काशी को हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन की जल्द ही सौगात मिलेगी। इसके लिए दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए सर्वे का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस कॉरिडोर से यूपी के कई धार्मिक शहरों को भी जोड़े जाने की योजना है। इसमें कान्हा की नगरी मथुरा, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या, तीर्थ स्थल प्रयागराज और धर्म नगरी काशी को इस कॉरिडोर में शामिल करने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। आज वे मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और भाजपा के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।